हेलो बच्चों, तो वर्क एनर्जी पावर को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं पावर। ठीक है, पावर क्या होता है बच्चे? वर्क अपॉन टाइम, है ना। दैट इज रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन, है ना। बच्चों जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट जनरेशन। बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो बच्चों अगर हम पावर देखें तो वर्क की यूनिट और टाइम की यूनिट ये हो गई बच्चे जूल ऐसा यूनिट, और हो गई सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉट। तो 1 वॉट कैसे डिफाइन होगा? अगर 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट पर 1 जूल वर्क होता है तो जो पावर सप्लाइड होगी इट विल बी 1 वॉट। ठीक है बच्चों, इसका और भी यूनिट होती हैं, जैसे मान लो प्रैक्टिकल यूनिट, एक मैकेनिकल यूनिट होती है HP 1 हॉर्स पावर। ये होता है बच्चों 746 वॉट। ठीक है, एक होती है बच्चों कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, एनर्जी की होती है, वो किसकी है? 1 किलो वॉट आर, 1 किलो वॉट आर। ठीक है, ये बच्चे यूनिट ऑफ एनर्जी है, पावर की नहीं होती है। ठीक है, 1 किलो वॉट आर को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? अगर मान लो 1 किलो वाट मतलब 10³ वॉट, है ना, 1 आवर में खर्च होता है तो 3600 सेकेंड में, तो उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है बच्चों, ये इसी के हिसाब से आता है। 1 यूनिट मतलब 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.6, है ना, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये आ गया जूल, है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, पावर इक्वल टू हुआ वर्क अपॉन टाइम, F डॉट डी अपॉन टी, तो आ गया F डॉट वी। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों यहाँ पे याद रखना। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पावर विल बी सप्लाइड only by tangential force, है ना, नॉट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काम आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पावर सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब बच्चों इसके क्वेश्चन करते हैं। एक रफ सरफेस है ना, इसको कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से ले जाना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.4, मास है 6 kg। आपसे पूछा गया फाइंड पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, टू कीप द ब्लॉक मूविंग with constant velocity। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो बच्चों देखना ये है कि जो एफ एक्सटर्नल है ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा क्योंकि वेलोसिटी है कांस्टेंट, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर 0.46 इंटू 10 24 न्यूटन, है ना। अब बच्चों जो पावर होता है एफ डॉट वी, है ना, तो 24 न्यूटन इंटू 5, ठीक है, 120 वाट, इतनी पावर सप्लाई करेगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगर मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, थीटा एंगल है बच्चों, इस इंक्लाइंड प्लेन पर इसको ऊपर की तरफ भेजना है v वेलोसिटी से, है ना, और अभी ये स्मूथ है, तो आपको बाहर की तरफ एक एफ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां हम देख सकते हैं पावर सप्लाइड टू कीप द ब्लॉक मूविंग अपवर्ड्स कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो बच्चों यहां हम देख सकते हैं कि जो f की वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो पावर आ जाएगी f डॉट वी mg साइन थीटा इंटू वी, ठीक है। अब अगर ये रफ सरफेस होता, ठीक है, सरफेस क्या है, रफ है, और ऊपर की तरफ हम ले जा रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहां पर दो फोर्स लगते, एक तो एम जी साइन थीटा और दूसरा म्यू एम जी कॉस थीटा, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू इतनी हो जाती इन दोनों का सम। तो इस केस में जो पावर आती वो आ जाती एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू वी। तो बच्चों पहला वाला केस जो हमने लिया है वो स्मूथ सरफेस लिया है और दूसरा वाला केस में रफ सरफेस लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस है r, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, है ना, विद सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है बच्चे इसका v स्क्वायर r सम k स्क्वायर r t स्क्वायर, r रेडियस है, k कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड पावर सप्लाइड, क्या बताना है हमें, पावर सप्लाइड क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तभी पावर सप्लाई होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर की जरूरत नहीं होती है। तो हम देखेंगे कि ए सी दे रखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, अब ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर।
तो बच्चे v आ जाएगा के आर टी, ये आ गई वेलोसिटी, है ना। अब बच्चों ए टी निकाल दो dv अपॉन dt से, है ना। ए टी आ जाएगा कितना, k इंटू आर, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स जो आएगा m इंटू ए टी, तो टेंजेंशियल फोर्स आ गया m k इंटू आर, ठीक है। तो बच्चों अब हम बोल सकते हैं कि जो पावर सप्लाइड होगी F डॉट वी होगी, है ना। तो यह आ जाएगा m के आर और वी ए है अपने पास के आर टी, तो आ गया m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। तो हम बोल सकते हैं कि पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर कोई एक पंप ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड v वेलोसिटी से फेंक रहा है, तो पावर ऑफ पंप चाहिए हमें, पावर ऑफ पंप, है ना। तो v वेलोसिटी है, रो डेंसिटी है, a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। तो बच्चों हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। बच्चों जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो अगर इस लेंथ को हम x मान लें, t टाइम वाली लेंथ को, तो आ जाएगा रो a इंटू एक्स, ये आ गया m। अब अगर हम देखें कि पर यूनिट टाइम में कितना मास जा रहा है, तो आ जाएगा रो a x अपॉन टी, और ये वैल्यू कहलाएगी v, तो रो a इंटू वी आ गया। तब अगर बच्चों हमें पावर निकालनी है तो 1/2 m v स्क्वायर अपॉन टी करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 1/2 m बाई टी की वैल्यू ये है रो a इंटू वी इंटू वी स्क्वायर। तो इस केस में बच्चों पावर आ जाएगी रो a v क्यूब बाई 2, है ना। बच्चों विंड मिल के लिए भी वैलिड है और इस वाटर पंप के लिए भी वैलिड है, ठीक है। कई बार बच्चों हमें एफिशिएंसी दी होती है, ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो हमें कितना आउटपुट चाहिए और कितना इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों जैसे ये है, ये तो हमें आउटपुट चाहिए है। अगर हमारे इंजन की एफिशिएंसी मान लो 80% है, कितनी है 80%, तो 80% मतलब 0.8, तो हम लिख सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बच्चे हमें कितना इनपुट देना पड़ेगा, यह हमें देना पड़ेगा आउटपुट, है ना, डिवाइडेड बाय 0.8। तो ये जो हमें रिक्वायर्ड है ये बच्चे आउटपुट पावर कहलाती है। क्या कहलाती है, आउटपुट पावर, इतना चाहिए ही है ना। तो इस केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। वाटर की डेंसिटी होती है 10³ kg पर क्यूबिक मीटर, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, सपोज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। वेलोसिटी ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बच्चे ये आउटपुट कितना आ जाएगा 10³ और एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 करना पड़ेगा, और v है 10, ठीक है, अपॉन 2 कर दो। तो बच्चों ये रिजल्ट देगा हमें कितना 10⁻684 मतलब 10⁻4/2 आ जाएगा, इतने वाट,
ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चों तो ये होगा हमारा ऑलमोस्ट 5 किलोवाट। कितना आएगा? 5 किलोवाट। तो अगर हमें इनपुट चाहिए पड़ेगा तो आएगा 5 किलोवाट अपॉन 0.8, मतलब 5 किलोवाट इंटू ये हो जाएगा 10/5, दैट इज 5/4, है ना। तो 25/4 किलोवाट, इतने किलोवाट की पावर आपके इंजन की होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए। एचपी में बदलें बच्चों अगर, तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। तो बच्चों इसको एचपी में बदलने के लिए हमें 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 746 करना पड़ेगा। तो इतने बच्चे एचपी की मोटर रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो मैंने क्या बताया, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर हमारे इंजन की एफिशिएंसी 80% मतलब 0.8 है, तो आपके इंजन पे जो मार्किंग होना चाहिए वो इतनी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑलमोस्ट मान लो बच्चों 750 कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा 25, इसको हम नियरली 750 कर लेते हैं। 25 इंटू 1000, 4 इंटू 750, है ना। तो ये आ गया 30, 0 से 0 कट कर दिया, ठीक है। तो ये बचेगा 25, 25/3, 25/3 HP, इतने HP की मोटर में चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम पावर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये हमें F दिया है और ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्लियर। सपोज बच्चों ये है 50 और ये 100 न्यूटन, और ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, क्लियर। किसी ऑब्जेक्ट पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है। आपसे बोला गया इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है 20 kg, है ना, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखना कि फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ वर्क देता है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो वर्क आएगा ये आएगा F.x, इसका एरिया। तो हम कर लेंगे 1/2 100 इंटू 4, तो 200 जूल आ गया। 200 जूल वर्क हुआ। फिर लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो 200 जूल हाफ, m है 20 kg, v², फाइनल वेलोसिटी -0, इनिशियल ये रेस्ट पे था, है ना। तो बच्चों ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो v आ जाएगा √20, है ना। तो आएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स का, जो आपको ग्राफ दे रखा हो, है ना। तो बच्चों आज हमने आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जो आपके लिए नीट के लिए इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।